दोस्तों इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी के अंदर आज हम रूबरू होने जा रहे हैं देव पारेख से, क्योंकि उन्होंने एससीसीए के बारे में सोचा ड्यूरिंग हिज ग्रेजुएशन के साथ साथ एससीसीए की प्रिपरेशन ही सिर्फ नहीं की, लेकिन एससीसीए के पेपर निकालना भी शुरू कर दिए। और दोस्तों आपको जानकर शौक लगेगा कि 13 से 13 पेपर उन्होंने कंप्लीट किए हैं और उसके साथ जॉब भी की है। तो ग्रेजुएशन के साथ भी प्रिपरेशन करना, जॉब के साथ भी प्रिपरेशन करना, और आज एक स्टार्टअप कंपनी के साथ फाइनेंस फील्ड में वो बहुत अच्छी एक लेवल पे जॉब भी कर रहे हैं, जिसकी पूरी एक सक्सेस स्टोरी हम आज के पॉडकास्ट में कवर करने वाले हैं। तो देव जी, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है और बहुत सारे स्टूडेंट एक्साइटेड है ये जानने को कि यार ग्रेजुएशन के साथ भी ये कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर पूछे तो आप क्या कहेंगे? मेरा नाम देव पारेख है। मैंने ग्रेजुएशन बीएमएस फाइनेंस में किया है। बीएमएस महाराष्ट्र में मोस्टली कोर्स होता है, दैट इज बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट मेथड ईस्टर्न, एंड स्पेशलाइजेशन उसमें होता है, तो उसमें मैंने फाइनेंस स्पेशलाइजेशन किया है। एंड तभी मैंने सेकेंड ईयर में 2021 में एसीसीए के बारे में जाना, एंड तभी मुझे पता चला फिनप्लान एडू के बारे में भी। तो तभी वाया फ्रेंड्स एंड सब कॉन्टैक्ट्स के जरिए मैंने फिनप्लान एडू से एसीसीए करना शुरू किया था। सो सिंस मेरा ग्रेजुएशन हुआ नहीं था तो मुझे कोई एग्जाम्शंस तो नहीं थे, इसलिए फर्स्ट 4 पेपर्स तो मेरे लिए देने ही थे। एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, एसीसीए भी चल रहा था साथ में, एंड फर्स्ट 4 पेपर्स तो अच्छे से क्लियर हो गए। यस, बट जॉब भी करनी थी, घर पे थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, तो लगा कि एसीसीए होगा कि नहीं होगा, तो जाके रिस्क लेके देख लेते। तब मेरी जॉब लग गई कैपजेमिनी फाइनेंशियल सर्विसेज में। वहाँ पे मैंने एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट ज्वाइन किया था, बट वो भी जॉब मुझे एसीसीए के बलबूते पे ही लगी थी, बिकॉज एसीसीए ने जो मेरा नॉलेज बढ़ाया था एज कम्पेयर टू ग्रेजुएशन, वो काफ़ी अच्छा था वैसे। सो वहाँ पे वर्किंग टाइम्स मेरे 9 to 6 थे, इसके लिए साइड बाय साइड आफ्टर वर्क मेरी जॉब पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती थी। ओके। एंड फिर वाइल वर्किंग फॉर 2 years मैंने एसीसीए भी कंप्लीट किया साइड बाय साइड। राइट। थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट भी मिले, लेकिन एवरीबडी वी हैव टू कोप विद इट। एंड फिनप्लान एडू स्पेशली उसमें जो टीचर्स थे, जो मेंटर्स थे, उन्होंने जो हेल्प की है हमेशा, मतलब हैंड होल्डिंग था। कोई पेपर में फेलियर आ गया तो भी ऐसा कोई हताश नहीं होते थे हम कभी भी। एंड वी वर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप कि नेक्स्ट 3 months में पेपर आ रहा है तो हमें क्लियर करना ही है तभी वैसे। सो जैसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड एसीसीए क्लियर किया मैं 2024 में, एंड उसके बाद मैंने स्विच किया मेरा जॉब। मैंने एक स्टार्टअप में ज्वाइन किया एज अ वैल्यूएशन एग्जीक्यूटिव, दैट इज ब्रिजगेट एडवाइजर। तो सर आपने पूरी एक शॉर्ट ब्रीफ दे दी है स्टूडेंट्स को और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को। देव जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन के साथ साथ जब आपने एससीसीए के बारे में सोचा तो बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या होता है वो ग्रेजुएशन में मतलब बस मजे कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन वो वक्त आपने सोचा तो उसके पीछे की क्या कुछ वजह थी? आप मानोगे नहीं सर, मैं प्लेसमेंट सेल का टीम लीड भी रह चुका हूँ। तो फर्स्ट ईयर में मैं प्लेसमेंट सेल का वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ सेकेंड ईयर में। यस। मैं एक इवेंट्स डिपार्टमेंट को हेड भी कर चुका हूँ। मतलब ये सब चीज़ मैंने कॉलेज में की है। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे एसीसीए के आने के बावजूद मैंने ये सब छोड़ दिया हो, फादर जी हंसी मजाक ना किया हो। गया बहुत बड़ा ग्रुप था मेरा, हर टाइम मैं फुटबॉल के लिए आता था, सब क्लासेस बंक किए हैं मैंने, सब कुछ किया हुआ है। और लेकिन साथ में अगर मैं डेडिकेटली 2 to 3 years में अगर दे रहा हूँ दिन के, एंड फिनप्लान एडू के भी क्लासेस होते थे जो कभी अर्ली मॉर्निंग होते थे या फिर सेकंड हाफ में होते थे, दैट हैव टू अटेंड मैंडेटरी। अगर मैं कॉलेज में मस्ती कर रहा हूँ तो अगर मैं लाइफ के लिए भी थोड़ा सीरियस हो जाऊँ तो मैं 2-3 years अगर दे दूँ दिन के, तो मैं हर 3 months में पेपर आराम से क्लियर हो। और आपने एक एक करके पेपर देने के बारे में सोचा कि कभी एक साथ 2 पेपर भी आपने अटेंड किए? एक साथ 2 पेपर भी अटेंड किए थे मैंने, लेकिन वो किए थे प्रोफेशनल लेवल में, थोड़ा टाइम था मेरे पास तब। अच्छा। एंड एक पेपर में जैसे मैंने कहा मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला था, तो मुझे वो मैं रेडी था वो पेपर के लिए ऑलरेडी कि ये पेपर मेरे लिए मैंने पढ़ा हुआ है, कोई सब्जेक्ट चेंज हुआ नहीं है। टीम फैकल्टी ने वापस मुझे हेल्प के रिवाइज करने में, उसके मॉक टेस्ट दिए और नए पेपर को भी पढ़ लिया साथ में, तो दोनों पेपर को मतलब एक साथ। तो आइडियली जो फ्रेशर है उसको एक ही पेपर देना चाहिए या एक साथ 2 अटेम्प्ट में थोड़ा रिस्की रह जाता? वो मैं एक पर्सन पे ही छोड़ूंगा कि उसे क्या डिसीजन देना चाहिए, क्योंकि हर एक की कैपेबिलिटी अलग होती है। कोई चीज़ कोई बहुत अच्छे से अकाउंट समझ जाता है तो एफआर का पेपर होता है हमारा, वो भी बहुत इजीली क्रिएट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। एंड चाहिए तो फिर एक एक करके भी दे दे। 3 months में पेपर होता है, सो कोई इशू नहीं है, 3 months में नेक्स्ट पेपर आप दे दो। राइट। और सर आपने दोनों लाइफ देखी है, एससीसीए से पहले भी आपने जॉब करके देख लिया है और एससीसीए के बाद भी आप एक अच्छे लेवल पे भी जॉब कर रहे हैं, तो बिफोर आफ्टर क्या फर्क पड़ा है एससीसीए से आने से? जैसे कहा कि मैं ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना शुरू किया था, तो मेरी एक एंट्री लेवल जॉब थी। यस, जो हम हर ग्रेजुएशन के बाद की सबको मिलती है, वो एंट्री लेवल जॉब थी। जबकि मैंने जब एसीसीए किया एंड मैं तभी मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन में ही था, तो वहाँ पे मुझे एक सैलरी इंक्रीमेंट मिल गई, बाकी सबसे बहुत ज्यादा। ओके। तो मेरी तभी सैलरी 2x 3x हो गई, लेकिन मुझे पता था कि मैं स्विच करूंगा तो मे भी और बढ़ सकती है। एंड जो मुझे डेडिकेटेडली रोल चाहिए जिसमें मैंने स्पेशलाइजेशन लिया है एसीसीए में, मैं उसी वजह जाऊँ।
तो जब मैं दूसरी टीम में गया, दूसरी कंपनी में गया मैं, तब मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिलने लग गई। मेरी एंट्री लेवल जॉब से डायरेक्टली मेरी ECCA कंप्लीट होने के बाद सीनियर लेवल जॉब आ गई, एंड वैसे मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ता गया और सबके साथ मैं टीम लीड भी करने लग गया अभी। तो मतलब एक बात तो है कि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन से फ्रेशर के तौर पे एंट्री कर सकते हैं कोई जॉब में, लेकिन SCCA से हमें कोई एक अच्छी या तो एक सीनियर पोस्ट मिल सकती है, ये कहीं फर्क तो पड़ी है पड़ेगा। और साथ में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी बहुत फर्क पड़ता है, तो उसको लेकर भी अगर आप कुछ शेयर करें तो। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मैंने कहा वो एंट्री लेवल जॉब होती है, उस वक्त हमारे पास इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, कुछ अथॉरिटी हमारे पे नहीं दी जाती है, हमें जो चीज़ कहा जाता है वो हमें खाली करना होता है। जबकि ECCA कंप्लीट होने के बाद जब आप सीनियर पोजीशन पे जाते हो तब आपकी एक खुद की एक अथॉरिटी होती है, आपको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर होती है जो कंपनी के बेसिस से होती है। यस, तो वो सब आपको ECCA के बाद बहुत हेल्पफुल होता है। देव जी, मैंने देखा है कि SCCA करने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट अकाउंटिंग और टैक्सेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आपका एक इंटरेस्टिंग बात ये भी रही है कि आपने फाइनेंस चूज किया है, तो उसको लेकर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को अगर ये एरिया आप इंटरेस्ट हो तो हेल्प हो सकती है। जरूर ACCA करने के बाद ECCA एक्चुअली मेनली यूके अकाउंटिंग ऑडिट में बहुत अच्छे से फोकस करता है, वेराज ACCA में हमारे स्पेशलाइजेशन लास्ट लेवल में होते हैं, जिसमें हमें 4 में से 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं, ऑडिट, टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यस, तो जब मैंने प्रोफेशनल लेवल शुरू किया लास्ट लेवल, तब मैं जब फिनकन एडू के साथ मैनेजमेंट के साथ उनके साथ डिस्कस किया फैकल्टीज के साथ, तो सबने मुझे सजेस्ट किया कि ये थोड़ा सा मोनोटोनस जॉब हो जाता है। इफ़ यू वांट टू लुक इनटू समथिंग एक्साइटिंग, कुछ नए तरीके से करना है जिसकी डिमांड आगे जाके काफ़ी रह सकती है, तो वो चीज़ आप AFM करो, दैट इज एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट कीजिए, तो आपको फाइनेंस का रूट उसमें मिल सकता है। इसलिए मैंने स्पेशलाइजेशन में एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया था, उसी से मेरी फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब लगी थी, एंड फिर मैं वैल्यूएशंस में स्विच हुआ। और ये आज आप जो कहीं रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो वो भी फाइनेंस में ही है। करेक्ट। देव, आज की आपकी जो सक्सेस है, इनमें फिनप्लान एडू का क्या रोल रहा? फिनप्लान एडू का मेरे ये स्टोरी में बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया, तभी भी मैं पढ़ाई कर रहा था ECCA की। यस, हर फैकल्टी ने वही इंटेंशन से सीखा है कि इसकी जॉब कैसे मिलेगी, इसके लिए कैसे आपको प्रिपेयर होना है, इसके लिए आपको कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो एक्चुअल रियल लाइफ में होती है, जैसे इंडस्ट्री ओरिएंटेड। जैसे आपको पता है कि ECCA काफ़ी कंसेप्चुअल है, जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में होता है उसी की पढ़ाई हमें कराई जाती है। उसके लिए केस स्टडीज होते हैं, वो भी एक्चुअली कंपनी B लिखते हैं, वेराज वो एक्चुअल कंपनीज के रियल केस स्टडीज ही होते हैं। यस, तो वो फैकल्टीज भी हमें मोटिवेट करते हैं कि अच्छा यही जो आप पढ़ रहे हो वही एक्चुअल आप काम करने जाने वाले हो। तो जो फिनप्लान एडू के फैकल्टीज ने एक्सप्लेन किया है हमें कि ऐसा होता है, एंड जब मैं एक्चुअल वर्ल्ड में जाके वो करता हूँ तो असल में ऐसा निकलता है, तो मुझे वो बहुत ईजी हो जाता है करने के लिए। जो हमें गाइडेंस मिलती है उस हिसाब से हम इजीली अडेप्ट हो जाते हैं, हम वो रोल्स को अच्छे से निभा सकते हैं, उस हिसाब से आपकी प्रमोशन वगैरह होने का चांस भी बढ़ सकता है, आपकी जॉब बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। तो ओवरऑल आपको रेडी कर देते हैं फील्ड में जाने से पहले, वो फील्ड को पूरी तरीके से आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, वहाँ कैसे ग्रो कर सकते हो। फिनप्लान एडू का बहुत बड़ा रोल रहा है देव पाड़े के ये सक्सेस स्टोरी के अंदर। देव, वैसे हम बहुत सारे डिस्कशन कर रहे हैं, इनमें आपने विजिबल शिफ्ट के बारे में बहुत कहा कि भाई SCCA करने से मुझे ये हुआ जो विजिबल है दिख रहा है, सैलरी हाइक हो गई, पोजीशन हाइक हो गई, लेकिन इनविजिबल शिफ्ट भी बहुत सारे शायद अगर हो तो अगर आप वो शेयर करें तो। राइट, सो ECCA का एक बहुत बड़ा इनविजिबल शिफ्ट है। एक हो जाता है कि आप में एक प्रोफेशनलिज्म आ जाती है। अच्छा, हमें एक EPSM करके एक हमारा पेपर होता है, उसमें हमें मतलब लिटरली वो एक ओथ होता है कि हमें साइन करना है कि हाँ ठीक है हम ये किसी को डिस्क्लोज करेंगे, कुछ भी रॉन्ग रहा तो एक प्रोफेशनलिज्म आप में आ जाती है। लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। फिर आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप मेंटली भी रेडी हो, आपको टेक्निकल नॉलेज भी सब पता चल गया है, आपको पता है कैसे अकाउंट स्टडी करने हैं, आपको फाइनेंस के बारे में पता चल गया है। आप कुछ लोगों के बीच में रहोगे तो आपको वो चीज़ एक आता है कि मुझे भी ये पता है, ये हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है मुझे। राइट, तो ये भी इनविजिबल शिफ्ट बहुत सारे बेनिफिट आपको आगे जाके भी मिलने वाले हैं और बहुत सारे हेल्प भी करते हैं। मैंने सुना है बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर ये मीट चलता है कि सर वो तो जिसको आउट ऑफ इंडिया जाना है, अब्रॉड जाना है, सेट होना है, वही SCCA करते हैं, इंडिया में रहना है तो तू CA बेस्ट है। तो ये मीट को लेकर आप क्या कहेंगे? ECCA आप देखने जाओगे तो एक तो ग्लोबल रिकॉग्निशन है उसको। यस, हम इतनी सारी कंट्रीज में बाहर जाके भी काम करना चाहते हैं तो वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। एंड अभी तो इंडिया में इतनी सारी MNC आ चुकी है कि हमें हर जगह जॉब मिलना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। राइट, बट वो एक राइट पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि कौन से रोल में जाना है, हमें क्या चीज़ फ्यूचर में मुझे हेल्प करेगी और क्या चीज़ फ्यूचर में ग्रोइंग है। अगर वो माइंडसेट से अगर हम पढ़ाई करें, उसको कंसेप्ट्स क्लियर करें, तो वो चीज़ हमें बहुत हेल्प कर सकती है जॉब। 100%।
जैसे आपने कहा कि ग्रेजुएशन में जाने के बाद आपको पता लगा कि एसीसीए नाम का कोई कोर्स है और आपने वहाँ से सफर की शुरुआत की। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली 12th कंप्लीट किया और थिंक कर रहे हैं अबाउट एसीसीए, तो उसको आप क्या गाइड करना चाहोगे? मेरे टाइम पे सर तो जब मैंने ग्रेजुएशन शुरू किया कि मुझे आइडिया नहीं था कि एसीसीए करके कोर्स है, मैं खाली करने के खातिर कर रहा था ग्रेजुएशन। फिर जब फिनप्लान एडू से मैं मिला तब मेरी एसीसीए की झर्की शुरू हुई। यस, लेकिन जो अभी कोई स्टूडेंट 12th के बाद क्लियर है जिसको एसीसीए करना है, Yes. तो देयर इज आल्सो वन मोर कोर्स दैट इज IBCom। ओके, IBCom इज इंटरनेशनल बीकॉम, जहाँ पे बीकॉम प्लस एसीसीए किया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट 2 इयर्स में एसीसीए के 9 पेपर्स क्लियर हो जाते हैं एंड 3rd ईयर में प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स पेंडिंग होते हैं खाली। फेयर एंड राइट। तो मतलब ये आपको बेनिफिट मिल जाता है, जैसे आपको 13 पेपर देने पड़े तो अगर आप IBCom करते हैं तो बच्चे को 9 पेपर का एग्जाम्पशन मिल जाता है, इससे क्या पेपर की झंझट रहती है। और अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करें तो आफ्टर IBCom 1 साल में आप निकाल देते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। देव जी, ये बहुत इंस्पायरिंग आपकी सफर रही है और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी जानना चाहते हैं कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उसे क्या एक एडवाइस देना चाहोगे? एक एडवाइस जरूर रहेगी मेरी सब स्टूडेंट से, अगर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, 12th के बाद करना चाहते हैं, कि अगर आपका एक गोल सेट है कि आपको कॉमर्स इंडस्ट्री में कुछ आगे करना है, राइट, जो खाली बीकॉम ग्रेजुएशन से नहीं होगा, यस, तो एसीसीए इज अ वेरी गुड कोर्स। एसीसीए में आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी भी आएंगी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत इजी है, और डिफिकल्टी भी बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। आपको एक फोकस से के साथ काम करना है, फोकस के साथ पढ़ाई करनी है 3 आवर्स अ डे, उसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। स्पेशली जब मुझे फिनप्लान एडू से जो गाइडेंस मिली थी, उसमें भी मेरे मेंटर्स, मेरे टीचर्स, मेरे फैकल्टीज बहुत अच्छी तरीके से मुझे हेल्प कर रहे थे। राइट, सो क्लासेस प्लस थोड़ी बहुत आपकी खुद की पढ़ाई, यस, आपको ये जर्नी में बहुत हेल्प कर सकती है, आपको एक इंडिविजुअल ग्रोथ दे सकती है एंड आपको करियर वाइज भी बहुत अच्छा शिफ्ट दे सकती है। थैंक यू वेरी मच देव जी, आपने इतना वक्त निकाला और बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टेटमेंट्स से बहुत सारे स्टूडेंट को ये बेनिफिट होगा। एंड ऑल्सो थैंक्स आप सब लोगों का कि आपने ये पॉडकास्ट को एंड तक देखा, ये आप विलिंगनेस दिखा रही है कि आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक सक्सेस स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।